हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। तो स्वागत है सभी लोगों का अकेड लर्निंग के इस चैनल पे। मैं आपका अपना नरूका सर। आज आप लोगों के सामने एक बहुत ही जोरदार ज़बरदस्त शानदार वीडियो लेकर आया हूँ। किसके ऊपर? जेई मेंस के ऊपर। तो जेई मेंस का आपको पता है अभी एग्ज़ाम आने वाला है 2021। और अभी हमारे एचआरडी मिनिस्टर साहब ने इतना शानदार वीडियो दिया है, इतनी ज़बरदस्त बातें बताई है, इतनी शानदार जानकारी दी है, इतनी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण बातें थी कि आप तक वो पहुँचानी बहुत ज़रूरी है। तो अकेड लर्निंग के चैनल पे हम आपके लिए वो सब बातें लेकर आए बहुत इंटरेक्टिव तरीके से। ओके, तो उसको स्टार्ट करेंगे, है ना। और अब इतनी सारी जानकारी जब आई है जेई मेंस के ऊपर तो कई सारे वीडियो भी आ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि यार क्यों ना इसको कुछ इस तरीके से लेकर आए ताकि बच्चे को इंटरेस्ट बढ़ा है उसके अंदर। तो एक इंटरेस्टिंग सा वीडियो बनाने का हमने प्रयास किया है। तो इसको देखिए, अच्छा लगे तो लोगों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना चैनल को अगर अच्छा लगता है तो। और हम स्टार्ट करते हैं फटाफट से। और आपको काफ़ी सारी जानकारी मिलेगी इसके अंदर, आपको ओवरऑल सारी की सारी जानकारी मिल जाएगी कि एग्ज़ाम किस तरीके से होने वाला है ना। और एग्ज़ाम के अंदर क्या पैटर्न रहेगा, और एग्ज़ाम इस बार क्या चेंजेस है, क्या पहले से क्या चेंजेस है, कोविड को लेके इस बार क्या चेंजेस किए हैं गवर्नमेंट ने। और भी बहुत सारी छोटी छोटी जो चीज़ें होती है, बोर्ड का एग्ज़ाम जो होता है वो कई बार एग्ज़ाम के साथ में मिक्स हो जाता है, तो उन सब चीज़ों का भी इश्यू ना आए। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए इस बार गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे कदम उठाए हैं, एनटीए ने गवर्नमेंट के साथ मिलकर। तो देखते हैं एग्ज़ाम के बारे में क्या क्या बातें करी है। ओके, तो सर से ही पूछते हैं सीधा। ओके, हेलो सर, आपका स्वागत है। हेलो हेलो। लगता है सर अभी तक आए नहीं है, चलो थोड़ी देर वेट करते हैं। ओ सर आ गए। तो सर अभी यहाँ पे बहुत सारे छात्र छात्राएं हैं जो एक्चुअली आपको सुनना चाह रहे हैं, आपके ही मुँह से वो जानना चाह रहे हैं कि इस बार आखिर क्या एनटीए ने क्या तैयारी करी है जेई मेंस के लिए, और क्या एनटीए उसको जेई मेंस के ऊपर चीज़ें देने वाला है। प्रिय छात्र और छात्राओं, अध्यापकगण और अभिभावकगण, प्रिय छात्रों, जैसे कि पीछे के समय में मैंने आपसे चर्चा की थी और मैंने कहा था कि आप सुझाव दीजिए और आपके जेई मेंस परीक्षा कब होनी चाहिए, एक बार होनी चाहिए, 2 बार होनी चाहिए या उससे अधिक बार होनी चाहिए। एक बार, दो बार या उससे भी अधिक बार? चलो सर, कुछ यहाँ के प्रिय छात्र छात्राओं को कुछ कठिनाइयाँ हैं एग्ज़ाम को लेकर, तो वो कुछ पूछना चाहते हैं। क्या कठिनाइयाँ हैं और आपको किन-किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? क्या पूछ लिया सर आपने। बच्चों को कहाँ कहाँ कठिनाइयाँ नहीं होती। ये छात्र और छात्राएं को के जीवन में जब तक ये पढ़ाई करते हैं 11th-12th की और नीट की और जेई मेंस की, कठिनाइयों से भरपूर जीवन होता है। बट ठीक है, आप अपना कंटिन्यू कीजिए सर। आपको मालूम है कि हमने लगातार और लगातार सभी जो भी हमने बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा की दिशा में, वो सब आपसे, अध्यापकगण से, विशेषज्ञों से, शिक्षाविदों से अच्छा। सब परामर्श करके, चर्चा करके हम लोग लगातार पीछे के समय से निर्णय लेते रहे, चाहे वो नई शिक्षा नीति का हो, चाहे परीक्षाओं का हो, चाहे अन्य कोई भी मुद्दे रहे हों। मुझे इस बात को लेकर के खुशी है कि आपके बहुत अच्छे सुझाव आते हैं और वो सुझाव सकारात्मक होते हैं और उन पर हम विचार विमर्श करते हैं। और जैसे कि आपके जब सुझाव आए तो हमने आपके सभी सुझावों को एनटीए को दिया था और ये भी अनुरोध किया था कि आप सकारात्मक दिशा में कैसे छात्रों को उनके सुझावों के अनुरूप सुविधा दी जा सकती है। ये बहुत ही अच्छा हुआ सर, एग्ज़ाम भी हमारा और सुझाव भी हमारा। इससे बढ़िया और क्या दिन लोगे यार। एग्ज़ाम भी हमें ही देना है और सुझाव भी हमें ही देना है अब की बार। ठीक है, इतनी अच्छी बात चल रही है, इतने अच्छे दिन चल रहे हैं सर। मुझे लगता है इस चीज़ से थोड़ा तनाव भी कम होगा बच्चों के अंदर। मुझे खुशी है वो किसी बिना किसी तनाव के, दबाव के, वो बहुत अच्छे तरीके से अपने मिशन में सफल हो सके। कि जो आपसे कुछ दिन पहले परामर्श हुआ था, बातचीत हुई थी, जो आपके सुझाव आए थे, उन सुझावों को देख करके जेई मेन के बारे में बहुत महत्वपूर्ण और अग्रणी निर्णय लिए गए हैं। तो सर इस बार एग्ज़ाम एक बार, दो बार, कितनी बार होगा? कितनी बार एग्ज़ाम होने वाला है सर इस बार? वर्ष में 4 बार जेई की परीक्षाएं होंगी। यार 4 बार जेई मेंस,
चलो इसके फायदे सुनते हैं सर से ही अब। हर छात्र को बहुत अच्छे तरीके से उसको अवसर मिल जाएगा। तो सर ये परीक्षाएं होंगी कैसे और कब कब होंगी, इनका क्या शेड्यूल रहेगा, किस तरह से मतलब ये परीक्षाएं होंगी? और 4 सत्रों में जो कराई जाएंगी वो पहला फरवरी में होगा, दूसरा मार्च में होगा, तीसरा अप्रैल में होगा और चौथा मई में होगा। ओके, तो इसका मतलब सर इसकी डेट्स वगैरह भी आ गई होंगी, और अगर डेट्स वगैरह आ गई तो ये छात्र छात्राएं सारे हम लोग मतलब शिक्षक गण सब लोग जानना चाहते हैं कि इसकी डेट्स वगैरह कब है, कैसे है, किस तरह से अरेंजमेंट है एग्जाम्स का। पहला सत्र होगा, जो पहला सत्र है फरवरी का, ये इसकी जो तिथियां हैं वो भी घोषित कर दी गई है। ये परीक्षा की जो तिथि होगी वो 23 फरवरी 2021 से 26 फरवरी 2021 के बीच आयोजित होगी ये परीक्षाएं, जो आपकी जेईई मेंस की परीक्षा है। और उसके बाद फरवरी के बाद मार्च में भी तिथियां होंगी, मार्च के बाद अप्रैल में भी होंगी, फिर मई में भी होंगी। सर ये जो अलग अलग दिन एग्जाम हो रहे हैं, मतलब 4 सत्रों में जो एग्जाम हो रहे हैं, इसका क्या फायदा है? छात्र छात्राएं ये भी जानना चाहेंगे इस चीज का खास फायदा क्या होगा, इसके खास क्या क्या परिणाम हो सकते हैं? उससे आपको एक तो आपको अंक सुधारने का बहुत अच्छा अवसर मिलेगा, और अपना सर्वश्रेष्ठ कैसे अंक आप अर्जित कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा अवसर आपको मिलने वाला है। पहले प्रयास में यदि अभ्यर्थियों को परीक्षा देने का अनुभव प्राप्त होता है तो उन्हें अपनी गलतियों का भी आपको पता चलेगा, और जिससे जब दूसरा प्रयास आप करेंगे तो उसमें बहुत सारी गलतियां दूर हो जाएंगी और आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, और आपका जो समय है वो बर्बाद नहीं होगा। पूरा वर्ष जो बर्बाद होता है कई बार, वो बर्बाद होने से रुक जाएगा। ये तो बढ़िया हो गया सर, मतलब 4 बार एग्जाम है, एक आध खराब भी हो गया, कुछ इधर उधर बच्चे चले भी गए तो इससे क्या बिगड़ जाएगा ना, बाकी एग्जाम है आपके पास, वो दे सकते हो। ये तो बहुत शानदार चीज है मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए। मैं सोचता हूँ कि इतनी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं कि आपके मन में कहीं कोई कसक नहीं रह जाएगी। यदि किसी कारणवश परीक्षा में कभी आप जैसे सम्मिलित नहीं हो सके तो कम से कम दूसरे सत्र की परीक्षा के लिए आप तैयारी कर सकते हैं। आपको एक अवसर में यदि चूक हो गई तो दूसरा, दूसरे में चूक हो गई तो तीसरा, तीसरे में चूक हो गई तो चौथा। तो आपके लिए तो सर एक जानकारी मैं जानना चाहता था, या छात्र और छात्राएं जानना चाहते हैं कि जो बच्चे बोर्ड के एग्जाम देते हैं, कई बार सुना होगा तुम लोगों ने बच्चों की, सुना क्या होगा, कुछ लोगों ने फील भी किया होगा, और आई थिंक जो बच्चे ड्रॉप कर रहे हैं उन्होंने फील भी किया होगा कि कई बार क्या होता है कि बोर्ड के एग्जाम फंस जाते हैं। खैर इस साल तो बोर्ड के एग्जाम, जेईई मेंस के एग्जाम बड़े अजीब तरीके से हुए हैं, बट तुमने सुना तो होगा ये सब चीज़ें कि कई बार बोर्ड के एग्जाम फंस जाते हैं। कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती है कि एग्जाम बोर्ड का चल रहा है, बीच में जेईई मेंस का आ गया, कई सारी ऐसी दिक्कतें हो जाती है, तो उसको लेके भी चलो कुछ बात करते हैं सर से। ओके, यदि किसी कारणवश किसी अभ्यर्थी की बोर्ड की परीक्षा 1 महीने में होती है, जिसमें के बाद जेईई में नहीं बैठ सकता, तो उसको भी नुकसान नहीं होगा। वो दूसरे, यदि उस महीने में उसकी परीक्षा है तो कोई जरूरत नहीं, वो दूसरे महीने में कर लेगा, तीसरे महीने में कर लेगा। सर अभी जैसे कोरोना का टाइम चल रहा है, बच्चे कई सारे लोग, पेरेंट्स भी और बच्चे भी इवन बहुत परेशान से हैं, अनिश्चितता है बच्चों के मन में, और कोरोना है, पैंडेमिक का टाइम है, तो ऑब्वियस बात है कि इस टाइम पे अनिश्चितता भी होंगी कई सारी चीज़ों को लेकर। तो उसको लेके एनटीए ने कुछ सोच विचार किया है इस बार, मतलब कुछ क्या उसने प्रावधान दिए हैं, क्या चीज़ें चेंज करी है एनटीए ने? यदि किसी अभ्यर्थी के मन में कभी कोरोना का भय होता है और वो अनिश्चितता की स्थिति से गुजरता है, और कई बार जो वर्तमान में परिस्थितियां चल रही है, यदि भविष्य में भी ऐसा होता है तो अलग अलग स्थानों पर कुछ प्रदेश ज्यादा, कुछ क्षेत्र, कुछ प्रदेश ज्यादा चपेट में आ जाते हैं, तो उनको भी उस समय में उनको मुक्ति मिल सकती है। जो दूसरा उनके अनुरूप समय आएगा उसमें वो बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो मैं बच्चों के बिहाफ पे एक सवाल और पूछना चाहता हूं सर कि क्या हर एग्जाम में बच्चे को उपस्थित होना जरूरी है? क्या बच्चे को हर एग्जाम अटेंड करना जरूरी है? क्या बच्चा जितने भी 4 एग्जाम होंगे, क्या चारों के चारों एग्जाम में बैठेगा कि वो एक आध एग्जाम में बैठ के भी काम चल जाएगा? तो ये क्या कंपलसरी है कि नहीं है उसकी हर एग्जाम में अटेंडेंस? उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य रूप से परीक्षा में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है कि हर परीक्षा में उसको उपस्थित होना है।
तो सर बच्चों के मन में एक और डाउट होगा मेरे ख्याल से कि अगर बच्चों ने सारे एग्जाम दे दिए, सारे एग्जाम अगर दे दिए तो इन दैट केस फिर क्या होगा? मतलब सारे एग्जाम दे चुका है, कौन सा रिजल्ट माना जाएगा, कौन सा? ऑब्वियस बात है बच्चे के मन में इसकी चीजें आएंगी कि अगर मैं 4 एग्जाम दे देता हूँ या मोर देन 1 एग्जाम दे देता हूँ तो उस केस में फिर क्या होगा, है ना, रिजल्ट के ऊपर। यदि एक अभ्यर्थी को एक से अधिक परीक्षाओं में उपस्थित होना है तो वो बेहतर अंक जिस 4 परीक्षाएं यदि दी हैं उसने, तो उन चारों में जो भी बेहतर तरीके से उसके अंक होंगे वही उसको अंतिम परिणाम होगा। चारों में से वो सुनिश्चित हो जाएगा, जिसमें सर्वाधिक अंक उसके होंगे वही सम्मिलित होगा। यार बच्चों सीरियसली इस बार इतना बढ़िया मौका है ना, 4 तो एग्जाम हो रहे हैं। मैं अगर सच बताऊं ना, देखो कई बार क्या होता है, जैसे हम लोग जब एग्जाम दिया करते थे, हमारे टाइम पे जब एग्जाम होते थे तो एक बड़ी प्रॉब्लम थी कि एग्जाम पूरे साल में एक ही दिन होता था। अब लेट सपोज उस दिन बच्चे का कुछ भी अनहोनी हो गई, कुछ ऐसी चीज हो गई जिससे वो एग्जाम नहीं दे पाया। अरे कुछ भी हो जाता है यार, 14-15 लाख एग्जाम दे रहे हैं बच्चे, इतने बच्चों में से किसी ना किसी के साथ तो ऐसी अनहोनी हो ही जाती है, या किसी ना किसी के साथ तो ऐसी दुर्घटना या कुछ भी ऐसी चीज हो जाती है जो उसके लिए फेवरेबल नहीं होती। जैसे अगर मैं तुम्हें अपना इंसिडेंट बताऊं तो जब मैं एग्जाम देने गया था पहली बार ट्रिपल ई का, फर्स्ट टाइम जब मैं एग्जाम देने गया था तो एक ऑटो वाले ने मेरे घुटने में मार दी थी। मतलब ऑटो वाला ऐसे निकल रहा था, काफी भीड़ होती है एग्जाम सेंटर पे, तो मेरे घुटने पे लग गई थी। ठीक है, जैसे तैसे करके मैंने एग्जाम दिया तो काफी चोट भी लग गई थी और दर्द भी हो गया था, सब चीजें हो गई थी। बट ऐसी चीजें जिनके साथ बड़े लेवल पे हो जाती होंगी, या किसी के साथ परिवार में कुछ लफड़ा हो गया, कोई बीमार हो गया, कोई ऐसी स्थिति में हो गया कि हॉस्पिटलाइज हो गया, ऐसी चीजें हो सकती है। सोचो उनके लिए कितना शानदार मौका है। यार एक एग्जाम छूट गया ना, अगले महीने फिर से है, छूट गया ना फिर से, छूट गया ना फिर से, साल खराब नहीं होगा। पहले साल खराब हो जाता था बच्चों का। तो मेरे ख्याल से तो ये चीज बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त तरीके से करी गई है। मेरे ख्याल से इससे बढ़िया एग्जाम कराने का तरीका नहीं हो सकता अगर आपका साल बचाना है तो। सेकंड चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो ये है कि इससे आपके मार्क्स सुधरने का बहुत अच्छा मौका है। जैसे सर ने बताया कई बार, तो लेकिन मार्क्स सुधरने का मौका इसलिए भी है यार, तुम सोच के देखो, तुम 4 बार एग्जाम दे रहे हो। तुमने पहले एग्जाम दिया, तुमने पहले गलती करी, तुमने आंसर की चेक करी, तुम्हें लगा कि यहां गलती है, तुम नेक्स्ट टाइम सुधार के उसको सही करोगे। फिर तुमने एग्जाम दिया, फिर तुमने गलती करी, तुमने लगा कि यहां सुधार सकते हो, तुम नेक्स्ट टाइम देखिए एग्जाम दिया। हो सकता है तीसरे एग्जाम के अंदर तुम्हारे साथ कुछ अनहोनी हो गई, तुम ढंग से एग्जाम नहीं दे पाए खुशी खुशी। हो सकता है चौथे एग्जाम के अंदर भी तुम खुशी खुशी एग्जाम नहीं दे पाए, लेकिन पहले 2 तो दिए। जिसमें सर्वश्रेष्ठ मार्क्स होंगे, जिसमें बेस्ट मार्क्स होंगे, तुम्हारे जो आंसर है उसी के अकॉर्डिंग वो लोग बना के देंगे। तो कितनी अच्छी चीज है ये। मेरे ख्याल से तो बहुत जबरदस्त तरीके की बात यहाँ पे करी जा रही है एनटीए के द्वारा जेईई मेंस को लेकर। तो मेरे ख्याल से तो बहुत जबरदस्त है। इवन मैं तो ये कहूंगा कि ऐसी कुछ चीजें नीट के अंदर भी होनी चाहिए। इवन मैं कहूंगा ऐसी कुछ चीजें जेईई एडवांस के अंदर भी होनी चाहिए। कितनी जरूरी है यार, कितनी जरूर, बच्चे का पूरा फ्यूचर डिपेंडेंट होता है। एक बच्चा जब कोटा आता है या एक बच्चा जब तैयारी करता है एग्जाम को लेकर, तो कितने सारे सपनों को लेकर आता है, कितने सारे लोगों के सपनों को लेकर आता है। अपने परिवार, अपने माँ बाप, अपने आस पड़ोस वाले, इवन जो भी है उसके सबके सब लोग बात करते हैं कि ये गया है, तैयारी कर रहा है, ये फोड़ देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। और सोचो किसी ऐसे कारण से एग्जाम नहीं दे पाया बच्चा जो उसके हाथ में ही नहीं था, तो कितनी खराब होती है यार ये कंडीशंस। तो मैं तो ये कहूंगा कि यार ये सब में होनी भी चाहिए, और ये जो जेईई मेंस में हो रही है बहुत जबरदस्त हो रही है, बहुत शानदार हो रही है। चलो सर से कुछ सिलेबस के बारे में और इसके बारे में पूछते हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड सिलेबस वगैरह के बारे में बात करते हैं थोड़ी सी। एनटीए ने पाठ्यक्रम में संशोधन के संदर्भ में देश भर में विभिन्न बोर्डों के द्वारा लिए गए निर्णयों को भी ध्यान में रखा हुआ है, और ये निश्चित किया है कि प्रश्न पत्र में 90 प्रश्न होंगे। अच्छा, बहुत सारे मन में थे कि कभी सीबीएसई बोर्ड है, विभिन्न देश के विभिन्न प्रदेशों के अपने अपने बोर्ड भी होते हैं, उनकी परीक्षाएं भी अलग अलग समय में होती हैं, तो कठिनाई का सामना भी करना पड़ सकता है। तो उसमें और कुछ ये भी आया था कि यदि जो कुछ पाठ्यक्रम किसी बोर्ड ने कम कर दिया और किसी बोर्ड ने पूरा पाठ्यक्रम किया, तो फिर जो पूरा जिसको 30% उदाहरण के लिए सीबीएसई ने कम किया है, तो फिर
किस तरीके से कोई एक तो 100% करेगा और एक 30% 20% कम करेगा, तो उसका भी रास्ता निकाला गया है। और इसलिए ये निश्चित किया गया है एनटीए के द्वारा कि 90 प्रश्न होंगे, जिसमें जो अभ्यर्थी को केवल 75 प्रश्न ही हल करने होंगे। तो उसमें ये भी और वो भी सभी कवर हो जाएंगे। इसमें 15 वैकल्पिक प्रश्नों में नकारात्मक नंबर भी नहीं दिए जाएंगे। जो 15 वैकल्पिक प्रश्न होंगे उसमें नकारात्मक नंबर भी नहीं दिए जाएंगे। उम्मीदवार के सर्वश्रेष्ठ एनटीए प्राप्तांक के आधार पर ही उम्मीदवार की मेरिट सूची और रैंकिंग बनाई जाएगी।